साल 2008 का था या शायद 2010। अपने होम टाउन के रेलवे स्टेशन पर के प्लेटफॉर्म पे बैठा हुआ था। पापा ने पूछा कि रेलवे वैगन देख रहे हो? रेलवे वैगन पे किसकी फोटो लगी हुई है? मैंने कहा मोदी जी की लगी हुई है। उन्होंने बोला कि मोदी जी अपने फोटो का चुनाव खुद करते हैं। उसी वक्त मुझे लगा कि राजनीति सिर्फ भाषण या चुनाव नहीं होती, ये प्रतीक होती है। प्रतीक बनने का प्रयास, इमारत खड़ी करने का प्रयास। इमेज मेकओवर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार काम किया। कभी कभी विपक्षी दल उन पर कई बार बरसते हैं, मोदी जी ट्रोल भी होते हैं। और ट्रोल इसलिए होते हैं क्योंकि उनको फोटो खिंचवाने का बड़ा शौक है। फोटो खिंचवाने के लिए कभी किसी को आगे कर देते हैं, कभी किसी को पीछे कर देते हैं, कभी कभी किसी को रोक भी लेते हैं। और इस बात पर कई मीम्स आपको सोशल मीडिया पे देखने को मिलेगी। इमेज, प्रतीक और संदेश की लड़ाई होती है। अचानक से हमारा ध्यान बांग्लादेश पर गया। बांग्लादेश में चुनाव होने वाला है और आज ही है वहाँ पर चुनाव। और मुझे ध्यान में आया कि मोदी जी को लाख लोग बोले कि भाई मोदी जी ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन राजनीतिक जो रणनीति है, जो कूटनीति है और चुनावी जो जोड़ तोड़ है उसमें बहुत माहिर हैं। आज से ठीक 5 साल पहले मोदी जी विधानसभा चुनाव जब बंगाल में हो रहा था तो बांग्लादेश घूम रहे थे। ढाका में शेख हसीना ने उनका काफ़ी स्वागत किया और इस दौरान वो मटुआ कम्युनिटी के लोगों के मंदिरों में, धर्मस्थलों पर गए और ममता बनर्जी दीदी लगातार चिल्लाते रही। उन्होंने कहा, कई बार आरोप लगाया कि चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश नरेंद्र मोदी बांग्लादेश दौरे के माध्यम से करना चाह रहे हैं, लेकिन उनकी नहीं सुनी गई। इस दौरान बांग्लादेश में भी जमकर नरेंद्र मोदी का विरोध हुआ और उस दौरे में कई लोगों की, 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों की जान भी चली गई। मोदी की राजनीति खास है और मोदी की राजनीति खास इसलिए है क्योंकि वो जोड़ते हैं विदेश नीति को घरेलू राजनीति से, धार्मिक पहचान को सांस्कृतिक संबंध से। आज बांग्लादेश में चुनाव हो रहे हैं और बीएनपी जो है खालिदा जिया की पार्टी, खालिदा जिया तो अब नहीं है इस दुनिया में, तो उनके बेटे चुनावी मैदान में है और जमात भी चुनावी मैदान है। वो जमात चुनावी मैदान में है जिस पर हमेशा आरोप लगता रहा है कि उसने पाकिस्तान का समर्थन किया था। बांग्लादेश में आज भी एक बड़ा तबका जो है जो जमात को विरोधी, विद्रोही, बांग्लादेश निर्माण का विरोधी मानता है। तो बांग्ला भाषी जो मुसलमान थे उसमें से एक बड़ा तबका आज भी जमात वालों को मतलब नफरत की नज़र से देखता है, ये तो माना जा सकता है। 7:30 बजे सुबह से बांग्लादेश में चुनाव शुरू हो चुका होगा। देखते हैं किसकी वहाँ जीत होती है और किसकी हार।